अपने नियोजन नीति नीति लागू करवाने के लिए आए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे नियोजन नीति जो भी चल रहा है वो थोड़ा बाहरियों के लिए 40% और हमारे लिए 60% किया गया है, जो ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो नियोजन नीति से मतलब 1932 के आधार पर जो हम लोग बात रखा गया था, उस नियोजन नीति को जल्द से जल्द लागू किया जाए, बस हम लोग का यही कहना है। जिससे हम लोग सभी झारखंड के जितने भी युवा छात्र हैं, सभी को कम से कम रोज़गार मिलने की संभावना थोड़ी रहेगी। इससे ये हो रहा है कि हमारे जो भी नया नियोजन नीति भी जो लागू हुआ है 40-60, जिस 40% बाहरी और 60% हमारे झारखंडियों के लिए, तो ये तो भाई अच्छा नहीं है, क्योंकि सब राज्य में सबका अपना अपना नियोजन नीति लागू है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पे 60-40 ऐसा तो कहीं पे नहीं है, सिर्फ हमारे झारखंड में ऐसा चल रहा है। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम लोग का यही नियोजन नीति, हम लोग 1932 वाला जो है नीति, उसी को लागू करवाने के लिए हम लोग आए हैं। जोहार सबसे पहले। और आज जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग विवश होकर आए हैं, क्योंकि झारखंड की सरकार जो नियोजन नीति लाए हैं, नियोजन नीति को सबको जानते हैं कि किसी जो झारखंड में जो नौकरी आने वाली है, नौकरी में किस तरह से उसका जो नियम बनता है ना, किसको हम लोग नौकरी दें। जो नियम है, नियम में देखें तो सीधे तौर पर बाहरी को 40% पे, झारखंड को 60%। उसमें भी क्या है कि बहुत घपला है। कैसे? क्योंकि 60% में 10% EWS को दिया जा रहा है, और तो कभी भी हम लोगों का ST SC में नहीं आ रहा, वो तो आपका जनरल वाले लोगों को मिल जाता है। फिर आपका जो जिलावार आरक्षण जब देखते हैं हम लोग, तो उसमें भी सारे केला जिला में आपका 4% BC1 को, हम लोग BC1 का जनसंख्या देखिएगा तो सारे केला में 70% है। आपका रांची जिला में देखिएगा, आपका BC1 का जनसंख्या वहाँ भी आपका 60-70% है, लेकिन आरक्षण से 5% है। जबकि ST लोगों को दिया जाता है 38%, हमारे वहाँ दिया गया 29%। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों को जाति जाति में लड़ाने का भी कोशिश किया जा रहा है। यही वजह है कि हमारे इस आंदोलन में अन्य कम्युनिटी के लोग नहीं आ रहे खास करके। और सरकार भी यही कहती है कि स्टेटमेंट कि अगर झारखंड में हमको सत्ता में बैठना है, इसके लिए हमको बस आदिवासी का ही वोट चाहिए। गलत मानसिकता से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी राज्य की सरकार को सभी कम्युनिटी को लेकर चलना होगा तभी राज्य चलेगी। आप किसी एक कम्युनिटी के लिए अच्छा कीजिएगा तो बहुत बुरा है। और हम लोग यहाँ पे इतना धूप में, रीजन हम लोगों का यहाँ के सिस्टम में जो बैठे हैं लोग, जो इतना गलत नियम बना रहे हैं, इन नियम के विरुद्ध हम लोग आए हैं, ताकि उन्हें कुछ यहाँ पे देख रहे हैं जितना भी युवा लोग हैं सब शिक्षित युवा। कोई हम लोग किसी का पैसा दे के नहीं है, हम लोग खुद पैसा कलेक्शन करके भाड़ा करके हम लोग बस से आते हैं, आंदोलन करते हैं। हम लोगों का परिवार इतना गरीब परिवार है कि हम लोग अगर आगे बढ़ना चाहें तो हम लोग का एक ही उपाय कि सरकारी नौकरी। क्योंकि मेरा माँ बाप पापा लोगों को उतना बड़ा बिजनेस नहीं है ना कि ज़्यादा पैसा है कि हम लोग का बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं, ना हम अच्छा डिग्री लेकर अच्छा कॉलेज में आ सकते हैं, या फिर कहीं कैंपस सिलेक्शन में जा सकते हैं। हम लोग का एक ही उपाय है कि किसी तरह का झारखंड सरकार द्वारा कुछ बहाली आता, नौकरी आता, उसमें हम नौकरी करके आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ उपाय नहीं है हमारा। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं, ये नियम में भी हम लोग को जो नौकरी हम लोग को मिलने वाला है, इसमें बाहरी को दिया जा रहा है, इसलिए बाहरी को ना दे। झारखंड के जब झारखंडी हैं हम लोग, तो झारखंड में जो नौकरी पहले झारखंडी को दिया जाए, फिर बाद में किसी राज्य को। और ऐसा नियम किसी भी राज्य में नहीं है। और जो बिहार वाला नियमावली, वहाँ भी बोला गया कि बिहार के निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बोला गया छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए। उड़ीसा में उड़ीसा के निवासी होना चाहिए, लेकिन झारखंड में भारत का निवासी होना चाहिए। रीज़न यह है कि यहाँ के जो हम लोग का सत्ता में बैठे जो मंत्री लोग हैं, वो लोग मूर्ख है, पहली बात ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। और उनको जो बुद्धि देने वाले जो हैं, उन लोगों का जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, वो लोग शायद वो लोग हम लोग के यहाँ के नहीं है, इसीलिए हम लोग के यहाँ के हित में नहीं सोच रहे हैं। और एक चीज़ है ना कि अगर मेरा घर में कोई बल्ब खराब होता तो जलाना तो हमको पड़ेगा, कोई बाहरी कोई नहीं जला देगा। तो मेरा राज्य का समस्या, इसका समाधान में हमें को करना होगा। इसीलिए हम लोग आगे बढ़ के आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और हम लोग को जो दादा लोग जो निर्देश दे रहे हैं, पढ़े लिखे दादा, ऐसे बात नहीं कि कोई किसी पार्टी पॉलिटिक्स से है। अगर पार्टी पॉलिटिक्स से होता है तो हम लोग नहीं आते। एक पढ़े लिखे दादा लोग हैं जो हम लोग अच्छा दिशा निर्देश दे रहे हैं, इसीलिए उनके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं, आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।